आज हम पढ़ेंगे इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ सवाल हैं। पहले, ये कब से कब तक चली थी? लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो आंसर है दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है? तो ये सिंध प्रांत में है, और सिंध प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 3 है, हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था? मुख्य भोजन, तो आंसर है चावल, गेहूँ, जौ। प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा वासी किस किस की खेती करते थे? तो आंसर है गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा वासियों के पालतू जानवर कौन कौन से थे? आंसर है गाय, बैल, बकरी, सुअर आदि। प्रश्न नंबर 6 है, मनका बनाने का कारखाना कहाँ था हड़प्पा सभ्यता में? तो आंसर है चनूदड़ो में। और प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे? तो आंसर है मातृशक्ति, शिव की पूजा करते थे, पशु पूजा भी करते थे, और वृक्षों की पूजा भी करते थे। प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं मिली? तो आंसर है हाथीदांत, धातु एवं मिट्टी की वस्तुएं, मोहरें प्राप्त हुई हैं। प्रश्न नंबर 9 है, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? तो आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो आंसर लिखेंगे नगरीय सभ्यता। प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर है रावी नदी के किनारे पर। प्रश्न नंबर 11 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर है दजला फरात नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, मेसोपोटामिया की सभ्यता कब से कब तक रही? तो आंसर है 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 13 है, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो आंसर है मिस्र की सभ्यता को। प्रश्न नंबर 14 है, वैदिक काल कब से कब तक रहा? तो आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है, प्राचीन वेद कौन सा है? तो प्राचीन वेद है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 16, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आंसर है 10। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा? तो आंसर है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 18 है, वेद कितने हैं? तो आंसर है 4। और कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। प्रश्न नंबर 19, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हैं? तो आंसर है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान।
महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। प्रश्न नंबर 20, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है वैशाली में। और कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 21, श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित हैं? तो आंसर लिखेंगे जैन धर्म से संबंधित। प्रश्न नंबर 22 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में, या कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो आंसर है ह्वेनसांग। और ये कहाँ से आया था? चीन से। प्रश्न नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो आंसर है लोथल। प्रश्न नंबर 25, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आंसर है कुशीनगर में। प्रश्न नंबर 26 है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 27, रजत रंगड़ी की रचना किसने की? तो आंसर है कल्हड़ ने। और इसमें क्या है? इसमें रजत रंगड़ी में किसका वर्णन है? तो कश्मीर के राजाओं का। प्रश्न नंबर 28, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आंसर है कनिष्क के द्वारा। प्रश्न नंबर 29 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो आंसर है कौटिल्य। प्रश्न नंबर 30 है, हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित की। तो हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो आंसर है कन्नौज में। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 है, मोक्ष का अर्थ क्या है? तो मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा। प्रश्न नंबर 32 है, बोध गया स्थान पर गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? तो बोध गया स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 33, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर है सारनाथ में। प्रश्न नंबर 34, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो आंसर है नगरीय। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 35, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो आंसर है मुंडोक उपनिषद से। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। प्रश्न नंबर 36 है, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो आंसर है जैन धर्म से। प्रश्न 37 है, आलमगीरपुर स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर है हिंडन नदी के। प्रश्न नंबर 38 है, हेरोडोटस कौन था? तो आंसर है इतिहासकार। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 है, भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम कौन आए? तो आंसर है पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 40 है, इंडिका के लेखक कौन हैं? तो आंसर है मेगस्थनीज। प्रश्न नंबर 41 है, महायान एवं हीनयान
किस धर्म से संबंधित हैं? तो आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित। प्रश्न नंबर 42 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है कुंडग्राम में, और कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। प्रश्न नंबर 43, फरक्का बांध किस नदी पर बना है? तो आंसर है गंगा नदी पर। प्रश्न नंबर 44, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर है समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 45 है, दयमाबाद किस राज्य में है? तो आंसर है दयमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 46, राखी गढ़ी को किस राज्य में है? राखी गढ़ी किस राज्य में है? राखी गढ़ी किस राज्य में है? तो आंसर है हरियाणा में। प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो आंसर है विष्णु शर्मा। प्रश्न नंबर 48, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो आंसर है पाणिनि। प्रश्न नंबर 49, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया? तो आंसर है अल-बरूनी। प्रश्न नंबर 50, तहकीक ए हिंद के लेखक कौन हैं? तो आंसर है अल-बरूनी। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन हैं? तो आंसर है अल-बरूनी। प्रश्न है, सती प्रथा का लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त होता है? तो आंसर है ऐरण अभिलेख से। प्रश्न नंबर 52 है, सिक्कों पर वीणा बजाती हुई मुद्रा किस शासक की है? तो आंसर है समुद्रगुप्त की। प्रश्न नंबर 53 है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी है? कला की शैली कौन सी है? तो आंसर है नागर शैली। प्रश्न नंबर 54 है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी है या कैसी है? तो आंसर है द्रविड़ी शैली। प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55 है, जिस काल के बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है प्राग ऐतिहासिक काल। प्रश्न नंबर 56 है, जिस काल के बारे में लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। प्रश्न नंबर 57, जिस काल के बारे में लिखित सामग्री भी है और पढ़ा भी जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल।